नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश का खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे साइंस कॉलेज के ग्राउंड के बारे में, जहां के छात्रों का कहना है कि वो पढ़ाई तो इस कॉलेज में करते हैं, इनके लिए ग्राउंड भी बनाया गया, लेकिन इस खेल के मैदान में कई ऐसे आयोजन होते हैं जिसकी वजह से ग्राउंड ख़राब हो जाता है और फिर ये खेल नहीं पाते और उनका प्रदर्शन भी प्रभावित होता है। क्या है समस्या और क्यों इनकी समस्या नहीं सुनी जा रही, इनसे बात करते हैं। क्या समस्या है कि ये जो आपका कॉलेज है उसके बाजू में जो ग्राउंड है उसको किसी और को दिया जाता है और फिर किस तरह की दिक्कत होती है? जी, महाविद्यालय के छात्राओं को उनका अच्छे से लाभ नहीं मिल पाता है और ग्राउंड को व्यावसायिक परिसर के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे छात्राओं को अच्छे से खिलाड़ी नहीं निकल पाते हैं महाविद्यालय से। यहाँ पर कौन कौन सा खेल होता है, किसके लिए बनाया गया था ये ग्राउंड? फिलहाल तो अभी कुछ खेल संचालित नहीं होता क्योंकि अधिकतर मेला ही लगाए जाते हैं। अच्छा, राजनीतिक और कई मेले जो आयोजन होते हैं उसका यहीं जगह कर दिया जाता है? हाँ जी, यहीं कर दिया जाता है और कुछ न कुछ तो होते ही रहता है, कुछ सांस्कृतिक होते रहता है, मेला के चर्चा में होता है और कुछ होते ही रहता है। आप बताइए कि ये जब ग्राउंड बना था, जब आप लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तो क्या कहा गया था कि यहाँ किस तरह का आयोजन होंगे और कौन कौन सा ग्राउंड यहाँ बनाया गया है? यहाँ पे अभी तो प्रॉपर किसी भी प्रकार का ग्राउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्राउंड में जाओगे तो खेलने के लिए या सोलो प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड प्रॉपर मिल ही नहीं पाता है। हर खिलाड़ी कहा जाए तो अपने कॉलेज से अब इंटर कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज लेवल का गेम खेलते हैं, यूनिवर्सिटी तक भी जाते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिस जो है वो अपने कॉलेज से बाहर दूसरे जगह जाके करते हैं, तो उनको ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है। और कहा जाए तो यहाँ पे एनुअल स्पोर्ट्स जो होता है वो भी आयोजित नहीं कराते हैं। अच्छा, तो ये जो ग्राउंड था ये तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और बिलासपुर का सबसे बड़ा ग्राउंड है। ऐसे में यहाँ अलग अलग खेल हो सकते थे, क्या कहा गया था, कौन कौन सा खेल यहाँ पर होगा? यहाँ पे अभी तो चयनित करते हैं, वहाँ क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, बहुत सारे गेम्स हैं जिसका वो आगे भी लेवल में कराते हैं गेम, लेकिन यहाँ अपने को प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर मैदान नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो आप लोग जब इसकी मांग रखते हैं अपने कॉलेज में या जो यहाँ के अधिकारी है उनसे, तो क्या कहते हैं वो लोग? बोलने को तो हाँ बोलते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर अपडेट बाद में नहीं मिल पाता है उनका। आप कौन सा खेल खेलते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, तो क्रिकेट के लिए तो ये मैदान काफ़ी बड़ा है और कई क्रिकेट के आयोजन भी होते हैं, आप लोगों को क्यों नहीं दिया जाता ये? जी, यहाँ हम लोग के क्रिकेट के लिए प्रॉपर सुविधा नहीं हो पाता। जैसे हम लोग को बना है प्रैक्टिस के लिए, वहाँ नेट्स वगैरह कुछ लगे नहीं हैं, ऐसे ही ओपन नहीं खेल सकते हम लोग, तो बॉल में लग जाता है चोट। और जिस समय हम लोग का इंटर कॉलेज क्रिकेट आयोजित होता है तब सब मेला वगैरह लग जाते हैं, उसके बाद और हम लोग का वो रुक जाते हैं प्रैक्टिस वगैरह। बिल्कुल, जब ये अलग अलग आयोजन होते हैं तो उसको राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य आयोजन के लिए इसको दे दिया जाता है और इस वजह से एक दिक्कत होती है। ये बताइए कि ये जो साइंस कॉलेज का ग्राउंड है, ये शहर का सबसे बड़ा ग्राउंड है, ऐसे में ये कहा गया था कि अलग अलग खेल के यहाँ आयोजन होंगे जो यहाँ पढ़ाई करते हैं बच्चे, अब इसको राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या समस्या आती है बच्चों को? मुझे यहाँ के छात्रों से जानकारी मिली कि यह इतना बड़ा खेल मैदान होने के बावजूद यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको कभी रेलवे के मैदान में अब नियमित अभ्यास के लिए जाना पड़ता है, तो कभी ACCL के ग्राउंड जाना पड़ता है। तो भाई, जब साइंस कॉलेज के पास खुद का एक प्रांगण है और खुद का उनका इतना बड़ा मैदान है, तो उस मैदान का लगातार व्यावसायिक उपयोग, राजनीतिक उपयोग, सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन, और निश्चित मेरा ये मानना है कि ऐसे आयोजनों से जो खिलाड़ी लगातार खेल का अभ्यास करते हैं, खेल में रुचि रखते हैं, उनकी भावना आहत होती है और वो प्रभावित होते हैं। तो निश्चित तौर पे इस मैदान को जिस उद्देश्य से यहाँ पे बनाया गया है कि यहाँ के छात्र यहाँ खेल खेल सकें, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। और जब भी यहाँ पे कोई आयोजन होता है तो ग्राउंड में गड्ढे कर दिए जाते हैं और यहाँ कचड़ों का अंबार लगा रहता है, तो ऐसी स्थिति में छात्र यहाँ कैसे खेल पाएंगे? तो मेरा यही कहना है कि एक तो छात्र हित को ध्यान में रखते हुए यहाँ जब भी कोई आयोजन होता है तो उस आयोजन के पहले कॉलेज से ये जानकारी ले लेनी चाहिए कि अभी छात्र
नियमित रूप से वहाँ पे अभ्यास तो नहीं कर रहे हैं या उनका कोई खेल का शेड्यूल तो नहीं है, उसके बाद ही किसी व्यावसायिक आयोजन के लिए या सार्वजनिक आयोजन के लिए ग्राउंड को दिया जाना चाहिए। आप लोग जब इसकी मांग रखते हैं कलेक्टर से या यहाँ के प्राचार्य से, क्या इस बारे में कोई सामंजस्य नहीं बन पा रहा है? क्योंकि लगातार यहाँ बड़े आयोजन होते हैं और ऐसे हफ्ते दिनों के लिए ये आयोजन होते हैं। सबसे पहले तो छात्रों ने यहाँ के प्राचार्य को सूचना दी, उसके बावजूद जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने इसकी लिखित शिकायत प्राचार्य महोदय को की, लिखित शिकायत कलेक्टर को भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी कोई निष्कर्ष नहीं या किसी निर्णय पे न कलेक्टर साहब के द्वारा कोई निर्णय लिया गया है और न ही इस कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा कोई निर्णय लिया गया है। आगे क्या रोक है इन बच्चों का? अभी तो इन्होंने लिखित में शिकायत की है और आगे हम प्रयास करेंगे कि किसी भी हित में किसी भी स्थिति में छात्रों का हित प्रभावित ना हो, और इसके लिए अगर आंदोलन भी करना पड़े तो मैं छात्रों के साथ हूँ और आंदोलन के लिए बाध्य रहूँगा। बिल्कुल, जब ये बात नहीं मानी जाएगी इनकी तो ये कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे। आप लोग कहाँ रहते हैं बेटा? मैं यहाँ सोनगंगा कॉलोनी में रहती हूँ सर। यहीं साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं? कौन से क्लास पढ़ते हैं और क्या कुछ? BSc सेकेंड सेम बायोटेक डिपार्टमेंट से हूँ। तो आप लोग को क्या समस्या है? आप लोग के कॉलेज में तो अंदर भी बड़ा एक ग्राउंड है, हाँ। एक बाहर भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, और ऐसे में जब आप खेल खेलने जाते हैं, कहीं रिप्रेजेंट करते हैं कॉलेज को, तो क्या आपको जगह मिलती खेलने के लिए यहाँ पर? सर मैं कबड्डी खेलती हूँ। हम लोग कबड्डी प्रैक्टिस के लिए वहाँ खेल परिसर में हमको जाना पड़ता है, जबकि हमारे कॉलेज के ही पास ही इतना बड़ा सा ग्राउंड है, लेकिन हमारे लिए यहाँ कबड्डी ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, तो हमको वहाँ जाना पड़ता है सर। ये समस्या हो रही है। अच्छा, क्या कहते हैं, क्यों वहाँ भेजते हैं आप लोग को, जब ये साइंस कॉलेज ग्राउंड ही नाम है इसका, हाँ। और कॉलेज का ही ग्राउंड है, ऐसे में इसको आपको उपलब्ध क्यों नहीं कराया जाता, दूसरे आयोजन को उपलब्ध करा दिया जाता है? सर इसके लिए तो पता नहीं, यहाँ बनाया ही नहीं गया है, मतलब हमारे लिए कबड्डी के लिए ग्राउंड ही नहीं बनाया गया है, तो हमको वहाँ जाना पड़ता है। तो जल्दी से ही जल्दी यहाँ बनवा देना चाहिए हमारे लिए, जिसके लिए हमको खेलने के लिए आसानी हो यहाँ। इस बारे में कभी अपने जो खेल टीचर हैं, प्रशिक्षक हैं, हाँ, या प्राचार्य हैं, उनसे आप चर्चा करते हैं इस बारे में? सर नहीं किया है अभी तक, तो मैं अभी आई हूँ, मेरा ये सेकेंड सेम है, तो मैंने चर्चा नहीं किया है, बट हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसे होना चाहिए करके। यदि यहाँ पर खेल का ये ग्राउंड आप लोग को मिल जाएगा तो आपके प्रदर्शन में सुधार होगा, ऐसा लगता है? सर बहुत ही अच्छा सुधार होगा हमारे खेल प्रदर्शन में, और बहुत ही अच्छा सहयोग मिलेगा हमारी कॉलेज ग्राउंड में अगर ये हो जाए तो, और बाकी जो स्टूडेंट है वो भी मोटिवेट होंगे यहाँ खेलने के लिए, उनका भी अच्छे तरह से डेवलपमेंट होगा। जो कहा जाता है कि खेल का मैदान होना बहुत ज़रूरी है, और शहर में ऐसे ही खेल के मैदान कम है, कुछ एक जो मैदान है उनको अन्य आयोजनों के लिए दे दिया जाता है। खासकर छात्राएं किस तरह से प्रभावित होती हैं ऐसी परिस्थिति में कि उनको बाहर खेलने जाना पड़े, उनका प्रदर्शन किस तरह से प्रभावित होता है? सर अगर हम लोग को यहाँ मिलता खेलने के लिए तो और स्टूडेंट यहाँ सीखने के इच्छुक होते हमें देख के, तो मतलब इस प्रकार से मतलब खेल में रुचि रखते हैं वो, अगर यहाँ अवेलेबल रहता तो ज़्यादा आते खेलने के लिए। दूर हो जाता है, इस कारण से उन लोग को समय के लिए दिक्कत हो जाता है, इसीलिए सर। आप लोग का फिर ऐसे में पढ़ाई भी प्रभावित होता होगा, क्योंकि दूसरी जगह पे खेलने जाना पड़ता है, और बाहर जब प्रदर्शन करने जाते हैं तो वो प्रदर्शन भी प्रभावित होता होगा। जी सर, होता है, और ये है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो हम लोग को पढ़ाई में भी थोड़ा दिक्कत होने लगता है, और घर वाले भी बोलते हैं दूर हो जाता है करके, इसीलिए, और हम लोग लड़की हैं तो और हमें परेशानी होती है। अच्छा, आप कौन सा खेल खेलते हैं? आप भी कबड्डी खेलते हैं? यस सर। कबड्डी में कैसे प्रेरित हुए आपकी कबड्डी खेलना चाहिए, ये गेम अच्छा है, लड़कियों के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है, ये कैसे समझ आया? सर ये मैं अभी नहीं, कॉलेज से नहीं, मैं स्कूल से खेलते आ रही हूँ, तो मतलब हमारे गांव क्षेत्र में ये होता था, मतलब अभी हमारे वहाँ के, मैं MCB जिला से आती हूँ, तो वहाँ हुआ था, तो मतलब देख के प्रेरित हुए, हमारे उधर क्षेत्रीय में होता है, तो इसी प्रकार से। इस ग्राउंड में यदि इस तरह का खेल होगा तो आपके कॉलेज के अन्य लोग भी प्रभावित होंगे? हाँ जी सर, प्रभावित होंगे। हाँ बिल्कुल, यदि ये जो आयोजन है यदि कॉलेज के पास होते तो इन छात्राओं को सहूलियत भी होती और दूसरे छात्र भी मोटिवेट होते। जो आयोजन यहाँ होने चाहिए, जिस तरह के समर कैंप होना चाहिए, या आप लोगों का अलग अलग कैंप लगाया जाना चाहिए। कभी कैंप लगता है कॉलेज का यहाँ इस ग्राउंड में? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ स्पोर्ट्स वाला कैंप नहीं लगा है।
और सर से बात हुई थी तो बता रहे थे कि समर कैंप इस साल लगा जाना चाहिए, जिसके लिए अनुमति अभी नहीं मिल पा रही है। तो अब वही है, इनके लिए अपील किए हैं कि समर कैंप लगना चाहिए करके। अब क्या करते हैं अब वही जानेंगे अब सब। ये जो आप लोग जो खिलाड़ी हैं जितने भी, यदि पास में ग्राउंड नहीं है तो कितना खेल प्रभावित होता है आप लोग का? क्योंकि प्रदर्शन उसी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हैं। क्या दूर में ग्राउंड होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है आप लोग? हाँ, होता है इसके, क्योंकि हम लोग रेंट में रहते हैं, तो जहाँ पर ग्राउंड हम लोग को दूर पड़ता है तो वहाँ जाते हैं, तो हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो बहुत टाइम हो जाता है। वहाँ से फिर वापस आके अपने रूम में खाना वाना भी हम लोग को बनाना रहता है, फिर पढ़ना भी रहता है ना, तो इसमें हम लोग के पढ़ाई में भी इफेक्ट पड़ जाता है, ढंग से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारा परफॉर्मेंस बढ़ भी नहीं पाता है। अब ये कह रहे थे कुछ बच्चे कि यदि यहाँ पर खेल आयोजन होते तो बेहतर ये होता कि कुछ जो आपके कॉलेज के अन्य विद्यार्थी हैं वो भी प्रभावित होकर खेल की ओर आकर्षित होते। हाँ, ये चीज़ सही है, क्योंकि हमारे कॉलेज में ये चीज़ है कि ग्राउंड हम लोग को मिल नहीं पा रहा है, तो एनुअल स्पोर्ट भी नहीं होता है हमारे कॉलेज में, तो इसीलिए क्या है, बच्चे लोग स्पोर्ट्स में उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। यही चीज़ है। तो आप लोगों ने जो मांग की जब यहाँ के प्राचार्य से, कलेक्टर से, अन्य अफसरों से, तो क्या कह रहे हैं वो लोग? उन लोग हाँ बोलते हैं, लेकिन वही कराते नहीं हैं, बात यही हो जाता है। आप क्या खेलते हैं भाई? मैं अभी कबड्डी खेलता हूँ। कबड्डी खेलते हैं? हाँ। तो कबड्डी खेलने के लिए जो जगह है यहाँ, तो ग्राउंड बहुत बड़ा है, तो कुछ ग्राउंड बनाया जाना चाहिए। कहाँ पे बना? अभी प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? हम लोग तो दूसरे ग्राउंड जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, हाँ। कहाँ पर है ग्राउंड? कहीं है यहाँ? खेल परिसर के पास जाना पड़ता है हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा। हाँ, उसमें भी खेलने के लिए नहीं मिल पाता है हम लोग को। अब 1-2 महीना प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन बाहर से भी खेलने वाले आ जाते हैं, तो वो भी अब 15-20 दिन का ही प्रैक्टिस हो पाता है, तो पूरा प्रैक्टिस भी नहीं होता और खेल भी नहीं पाते हम लोग। अच्छा, तो ऐसे में आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी प्रभावित होता है या जब बाहर जाते हैं तो ठीक से परफॉर्म? हाँ, अब प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, और 10-15 दिन के प्रैक्टिस में कोई अच्छा नहीं खेल पाता ना। और जूनियर भी रहते हैं तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस कराना पड़ता है, वो भी नहीं हो पाता। और बाकी जो जैसे प्रशिक्षक हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं सभी खेल के? सभी खेल का तो नहीं पता है। मैं जो कबड्डी प्लेयर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे उपस्थित है, और उनसे हमने मैट की भी मांग की थी, तो वो आगे तक भी बोले थे, लेकिन इसका अपडेट नहीं मिल पाया था, जिसके वजह से अभी बताया कि खेल परिसर जाना पड़ता है। वहीं प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो अब एक प्रकार से सभी लोग का है खेल परिसर, हम लोग का प्रॉपर नहीं है। तो ये जो साइंस कॉलेज का ग्राउंड है, ये आए दिन दूसरे आयोजनों के लिए तो खोल दिया जाता है, खेलने के लिए नहीं खोला जाता। और शहर के आसपास के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनके लिए भी ये ग्राउंड होना चाहिए मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए। तो वो क्या उपलब्ध होता है क्या कि हमेशा कुछ ना कुछ आयोजन होते रहते हैं? आयोजन होते रहता है सर, और बाकी जो आसपास के हैं वो भी यहाँ आते रहते हैं। तो और बाकी जो आयोजन होते हैं अन्य कार्यक्रम, जैसे कुछ मेला वेला लग जाना या फिर और किसी का व्यापारिक दृष्टि से, तो इसी कारण हमारे मतलब खेल के संबंधी में हम लोग को प्रॉपर यहाँ पर जगह नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो हमारा खेल का मतलब जो प्रैक्टिस होता है वो प्रॉपर हम लोग नहीं कर पाते हैं। उसके खेल की प्रैक्टिस के लिए हम लोग को दूसरे ग्राउंड के यहाँ जाना पड़ता है अपने प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ भी ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो जिस कारण खेल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। इसके कारण से आप जो समय खराब होता है उससे पढ़ाई भी आप लोग की प्रभावित होती है? जी हाँ, अब दूसरे ग्राउंड में जाएंगे तो दूर भी पड़ता है सर, हम लोग अब यहाँ रेंट में रहते हैं तो दूर पड़ जाता है वहाँ से, तो हमारे समय जो है ना वो सही से हो नहीं पाता है मैनेजमेंट उसका, तो इससे पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होता है। बिल्कुल, जो खिलाड़ी हैं, जो कॉलेज के खिलाड़ी हैं, उनके लिए कॉलेज के पास ही हॉस्टल बनाया गया और हॉस्टल के ठीक पीछे ग्राउंड है। ऐसे में ये उम्मीद थी कि जब कोई बच्चा यहाँ पढ़ने आएगा तो उसको पास में ही हॉस्टल मिलेगी, साथ ही पीछे ग्राउंड मिलेगा, तो उसका हर तरह से परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ये बताइए कि शासन ने इस मंशा से कॉलेज और हॉस्टल तो पास में बनाया, साथ ही पीछे एक बड़ा ग्राउंड बनाया। उस ग्राउंड का उपयोग जो है वो राजनीतिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से और अन्य आयोजनों के लिए अब किया जा रहा है। क्या शासन की मंशा इन विद्यार्थियों को ऊपर तक ले जाने की नहीं दिखती है, या प्रशासन इस दिशा में पहल क्यों नहीं करता? अगर शासन छात्र हित के प्रति गंभीर होता तो आज ऐसी स्थिति बनती ही नहीं। और
अगर छात्र स्वयं शिकायत कर रहे हैं, स्वयं कलेक्टर को आवेदन दे रहे हैं, प्राचार्य को मिल के आवेदन दे रहे हैं, अगर उसके बावजूद अगर अभी तक न प्राचार्य किसी निर्णय पर पहुंच पाए हैं और न कलेक्टर महोदय के द्वारा कोई निर्णय लिया गया है, तो निश्चित यह सोचनीय विषय है, क्योंकि ग्राउंड से ही लगा हुआ इनका छात्रावास है। लगातार उन्हें आने जाने में भी यहाँ समस्या होती है, और जब भी यहाँ कोई बड़ा आयोजन होता है तो बहुत तेज़ आवाज़ वाले लाउड म्यूजिक सिस्टम लगाए जाते हैं, उनसे इनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है। तो यहाँ आयोजनों से लगातार छात्र हित प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद अगर शासन प्रशासन छात्र हित को लेकर गंभीर नहीं है, तो निश्चित ही यह बहुत ही दुखद विषय है और इस पे आगे हम आंदोलन करेंगे। ये बताइए, जो शहर के अन्य लोग हैं, जो लोग आसपास रहते हैं, ग्राउंड होना ये ज़रूरी है यदि उनके बच्चे खेलते हैं। इसके अलावा वो खुद मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने यहाँ आते हैं। क्या ये ग्राउंड उपलब्ध होता है लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए? शहर में वैसे भी ग्राउंड की बहुत किल्लत है, जगह है नहीं, तो जो ग्राउंड है उसे खेल के लिए रखा जाए, होना चाहिए, दूसरे आयोजनों के लिए नहीं। निश्चित तौर से सिर्फ ये खेल का मैदान है और छात्रों का इसमें बहुत सारे शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है, और निश्चित ही इसको सिर्फ छात्रों के लिए ही देना चाहिए। और जो इस प्रकार से इन लोग व्यापार और राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही गलत है, और लगातार शिकायत के बाद भी शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा, ये भी बहुत ही निंदनीय है। और जिस हिसाब से गौरहा जी अभी इनका आवाज़ बन के उभरे हैं, निश्चित तौर से शासन प्रशासन को जागना होगा और छात्रों का अधिकार प्राप्त होगा और मैदान स्वतंत्र होगा, यही उम्मीद करते हैं। ये बताइए, जो शहर में ऐसे ग्राउंड की कमी है और जो शहर के बीच में है, शहर वालों के लिए होना चाहिए कोई राजनीतिक कार्यक्रम यहाँ किया जाता है, जैसे छात्र आरोप लगा रहे हैं? नहीं, जैसे कि ये ग्राउंड छात्रों के लिए बना है, तो मेरे समझ से तो ये छात्रों के हित में होना चाहिए। भविष्य आने वाले छात्र यहाँ से क्रिकेट में, कबड्डी में, वॉलीबॉल में प्रॉपर यहाँ खेलता रहेगा तो भविष्य आगे बनता रहेगा। और जैसे कि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता रहता है, मेला लगता है और कुछ, तो रोड आने जाने में भी भयंकर दिक्कत होता है, कंटिन्यू यहाँ जाम वाम बना रहता है। इसलिए मेरा कलेक्टर महोदय से और शासन प्रशासन से निवेदन है, छात्रों के हित के लिए जो ग्राउंड छात्रों के लिए बना है वो छात्रों को देना चाहिए बस। अभी जो अन्य लोग हैं, आसपास के लोग, उनके भी बच्चे यहाँ पर खेलने आते हैं क्या? हाँ, आते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, सुबह खेलने आते हैं, संडे को ग्राउंड में खेलने आते हैं। तो जिस हिसाब से आयोजन होता रहता है तो खेल नहीं पाते। ये कह रहे थे कि वो ग्राउंड को ख़राब भी कर दिया जाता है, कई जगह खोद दिया जाता है, फिर वैसे ही छोड़ दिया। हाँ, वो तो अभी भी है, जाके देखो तभी फोटो वोटो सब मिल जाएगा ग्राउंड का। हाँ, स्थिति गंभीर है ग्राउंड का। हाँ, जो सांस्कृतिक है, राजनीतिक आयोजन होते हैं तो ग्राउंड को उसके बाद जस के तस छोड़ दिया जाता है, और फिर समस्या ये होती है कि ये बच्चे खेलने जाते हैं तो उसको ठीक से फिर से बनाना पड़ता है। जब यहाँ आयोजन होते हैं तो उसके बाद क्या उसको दोबारा ठीक किया जाता है कि वैसे ही छोड़ दिया जाता है? यहाँ आयोजन होता है तो टेंट वगैरह लगाए जाते हैं, तो टेंट लगाने के लिए ज़मीन को खोद दिए जाते हैं, फिर ज़मीन जो खुदाया रहता है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाकी साफ तो करते हैं, फिर पुनः मेला लग जाता है। अभी भी वहाँ पोस्टर टंगा हुआ कुछ फेस्ट का। मतलब कोई ना कोई आयोजन यहाँ होते रहता है और उसके बाद उस ग्राउंड को जस के तस छोड़ दिया जाता है, फिर आप लोगों की प्रैक्टिस प्रभावित होती है। ज़्यादातर देखा जाए तो व्यवसायीकरण के लिए इस ग्राउंड का उपयोग किया जा रहा है। खेल के नाम पे तो अब कुछ ही नहीं है, समझ लो। जो करते हैं सोलो प्रैक्टिस, जैसे गली वाले हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं या कोई अपने से बैडमिंटन खेलने जाते हैं, बस उन्हीं का है। और प्रॉपर बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का कोर्ट यहाँ पे अच्छे से है। बाकी अदर स्पोर्ट्स का देखो तो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके लिए अलग ग्राउंड चाहिए जिस ग्राउंड में मेला या ऐसा दुनियादारी का लगाया जाता है। बिल्कुल, चूँकि यहाँ पर कई मेलों का आयोजन होता है, उसके अलावा राजनीतिक आयोजन होते हैं और सांस्कृतिक कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो साल भर जो खिलाड़ी यहाँ खेलने आते हैं उनका खेल प्रभावित होता है। और ख़ासकर जो साइंस कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये ग्राउंड बनाया गया, उनको ये ग्राउंड नहीं मिलता, इसकी वजह से उनकी खेल प्रतिभा प्रभावित हो रही है। प्रशासन को चाहिए कि इस खेल मैदान को खिलाड़ियों को सौंपा जाए ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।